इंडियन टीम, इंडियन अवाम जो इस सदमे से गुजर रही है, इस सदमे से उनको निकलने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इंडिया बार बार रेगुलरली आईसीसी के बड़े इवेंट्स में चोक हो रहा है, और ख़ास तौर पे फाइनल में पहुंच के। और जो कल हुआ है, और यानी कि जो अभी वर्ल्ड कप फाइनल में हुआ है, ये इस सदमे से निकलने में इंडियन अवाम को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। और कहते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को मरवा देता है। इंडियन टीम, इंडियन क्रिकेटर्स का ओवर कॉन्फिडेंस इंडिया को मरवा गया है। इंडिया से मुराद ओवरऑल इंडियन टीम को, इंडिया इंडियन अवाम को, क्योंकि जो जिस ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार इंडियन टीम हुई, वो उनको ले डूबी। नंबर वन, पिच। जिस पिच पे वो खेलना चाहते थे, उन्होंने वो फैसला किया। अब ड्राई पिच और साथ में उन्होंने काली पिच, यानी कि काली मट्टी वाली पिच को यूज़ करने की कोशिश की। यानी कि इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो कौन सी पिच को यूज़ पे खेलना चाहता है। वो एक रूल होता है आईसीसी का। लेकिन जो इंडियन क्रिकेट मैनेजमेंट या कप्तान ने जो भी फैसला किया, वो ये थी कि जो पिच उन्होंने सेलेक्ट की वो एक ड्राई पिच थी, और जो काली मट्टी वाली पिच उन्होंने यूज़ करने की पे खेलने की रजामंदी जाहिर की। इंडिया पिच को सही से रीड नहीं कर सका और ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गया। जो इंडियन टीम की वीकनेस ओवरऑल टूर्नामेंट पे नजर आ रही थी, वो जाके कोलैप्स, उसी वजह से वो कोलैप्स हुई फाइनल में। ऑस्ट्रेलिया ने अपने माइंड गेम से इंडिया को हरा दिया। जो अपने नर्व्स पे काबू रखा है, जितने स्ट्रांग उनकी जो बिल्डअप होती है ना, जो उनका बैकअप है, यानी कि जिस बैकअप से वो आते हैं, जहां वो अपने डोमेस्टिक लेवल से खेल के आते हैं, उनके जो नर्व सिस्टम है ना, जो जो उनकी पावर है, वो प्रेशर को कंट्रोल करना, वो बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, और उसी में वो माहिर हैं, और उसी चीज़ को उन्होंने यूज़ किया। हालांकि आपने देखा होगा कि जब विकेटें गिर रही थी, 3 विकेटें गिरी थी, तो लघुशेख को विराट कोहली ने थोड़ा भड़काने की भी कोशिश की थी, आके उसके सामने कुछ बातें करने की कोशिश की जिससे वो भड़के। लेकिन इतने स्ट्रांग नर्व्स होते हैं उनके कि वो आराम से उन्होंने खेला और इंडिया को बिल्कुल बुरी तरीके से चानचत किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया कहाँ कोलैप्स हुआ। इंडिया ने पिच सही रीड नहीं की। हालांकि मैं यही कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने पिच बहुत अच्छे तरीके से रीड की। ये जो पिच थी, ये 380 वाली पिच थी, सॉरी 280 वाली पिच थी। लेकिन इंडिया ने यहाँ पे 40 रन कम बनाए। अब इन 40 से 50 रन कम बनाए। अब इंडिया ने बकौल रोहित शर्मा के कि उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग करनी थी, और ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि हमने बॉलिंग करनी थी। तो यहाँ पे सबसे पहली गलती ये हुई। नंबर 2 गलती हुई कि जब स्टार्ट लिया तो रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छी तरीके से वो धुनाई कर रहे थे। लेकिन फिर वही सबका कहना है कि जब आपने 2 बॉलों पे एक छक्का एक चौका मार दिया था, तो आपको क्या ज़रूरत थी इस तरह की शॉट खेल के आउट होने की। चलिए देखें, मैंने शुरू दिन से कहा था कि विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, ये रीढ़ की हड्डी है। अगर रोहित शर्मा आउट होते हैं ना, तो विराट कोहली बचाते हैं। अब सीन यहाँ पे खड़ा ये हो गया कि शुभमन गिल, ज़ाहिर है वो यंग थे, इनएक्सपीरियंस थे, प्रेशर को हैंडल नहीं कर सके, और इंतहाई इंतहाई सिली शॉट खेल के वो आउट हो गए। रोहित शर्मा, विराट कोहली ने अच्छी इनिंग खेली और 10 ओवर में 80 तक ले गए। 10 ओवर में इंडिया के 80 पे 1 थे। अब आप अंदाजा कीजिए कहाँ इंडिया जाके कोलैप्स हुई। फिर जब रोहित शर्मा आउट हुए, तो केएल राहुल और विराट कोहली, जो ये इनकी पार्टनरशिप थी, ये क्रूशियल पॉइंट था। केएल राहुल, विराट कोहली दोनों उस टाइम पे इतने अंडर प्रेशर नजर आए कि वो दो फ्रेम ऑफ माइंड से खेल रहे थे। क्या वो अटैक करें, या वो इसी तरह जैसे वो खेलने, क्योंकि अय्यर जल्दी आउट हो गए, वहां पे और प्रेशर पड़ा, 3 विकेटें गिर चुकी थी। केएल राहुल और विराट कोहली ने जिस तरह इनिंग खेली, पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया की जो रन रेट है वो 6 से 5, 5 से 4 के नीचे आ गया, यानी कि 4 रन पर ओवर पे आने लगा। और एक टाइम तो ऐसा आया कि इंडिया ने कोई 72 बॉल्स हो चुकी थी और एक बाउंड्री नहीं थी, और जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे थे ऑस्ट्रेलियंस, उन्होंने कवर ववर सब छोड़ के रखा हुआ था। इस तरह बॉलिंग कर रहे थे कि इंडियन बैटर्स से ब्लैक पे शॉट खेला, उन्होंने फील्डिंग ऐसे रखी थी कि उनसे शॉट्स नहीं खेले जा रहे थे और बाउंड्री हो नहीं रही थी। ये एक क्रूशियल पॉइंट था जहां रन रेट इंडिया का ड्रॉप हुआ। आप सोचें, पहले 10 ओवर में 80 रन, फिर 11 से 20वें ओवर में, यानी कि अगला जो 10 ओवर था उसमें इंडिया ने 37 रन बनाए। फिर जो 21 से 34वां ओवर था, इंडिया ने 42 रन बनाए। फिर 31 से 40 ओवर में इंडिया ने 45 रन बनाए, और फिर लास्ट 10 ओवर में इंडिया ने 37 रन बनाए। तो
ये लगभग इंडिया का सिचुएशन थी। कहाँ वो 80 से एकदम 50 तो हुई नहीं ना, किसी 10 ओवर में इंडिया 50 तक तो गया ही नहीं कि 50 रन बनाए होंगे उन्होंने, यानी कि 60 बॉलों पे भी 50 रन इंडिया ने नहीं बनाए। तो इंडिया को यहाँ पे कोलैप्स हुआ। अब इंडिया, विराट कोहली आउट हुए, वो भी डबल माइंड हुए। पहले पुल करना चाह रहे थे, फिर वो कट शॉट की तरफ चले गए और वो इनसाइड एज होकर बोल्ड हो गए। वहां उनसे गलती हुई, इंडिया आधा मैच वहीं हार चुका था। केएल राहुल पे बहुत तनकीद इंडियन आवाम कर रही है, बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है उनके, उन्होंने कोई 100 बॉलें खेल के कोई 67-63 रन बनाए। और तो केएल राहुल सिचुएशन के लिहाज से बैटिंग करना चाह रहे थे, लेकिन वहां अंडर प्रेशर आ गए। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल उन पर हावी रहा और जो क्राउड था वो बहुत खामोश था। क्राउड जो है वो, जहां से इंडियन टीम को सपोर्ट मिलनी थी, वहां से इंडियन क्राउड सपोर्ट नहीं दे सका, क्योंकि क्राउड ज़ाहिर है जब बाउंड्री नहीं पड़नी थी तो क्राउड का शोर नहीं होने दिया। जो पैट कमिंस ने मैच से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एक दिन पहले कि हमारा जो टारगेट है इससे बड़े हमारे लिए क्या सेटिस्फेक्शन होगी कि हम इतने बड़े क्राउड को खामोश करा दें, उस प्लान पे वो चले। आप ये सोचें कि विकेटें गिर चुकी थी, 72 बॉलें हो चुकी थी, एक बाउंड्री नहीं थी। तो जाहिर है क्राउड, तो फिर क्राउड तो सिर्फ उस वक्त ही खुश होता है कि जब बाउंड्रीज लगती हैं, छक्के चौके लगते हैं। अगर छक्के नहीं लग रहे होते तो चौके भी लग रहे होते ना, तो क्राउड मोमेंटम क्रिएट कर जाता है। लेकिन वो क्राउड आहिस्ता आहिस्ता खामोश होता चला गया। और वो एक टर्निंग पॉइंट था जब इंडियन बैट्समैन प्रेशर में आना शुरू किया। अब जब उन्होंने सोचा कि अभी थोड़ा स्लो स्लो करके रन रेट को लेके आगे चलेंगे, फिर जाके एक्सक्लेट करेंगे, वहां विराट कोहली कोलैप्स हुए, फिर जडेजा आए, वो कोलैप्स हो गए। फिर केएल राहुल, जब हिटिंग का टाइम आया तो केएल राहुल कोलैप्स हुए, और सूर्य कुमार यादव की पूरी टूर्नामेंट में कारकर्दगी पहली से थी। यहाँ इंडिया ने हार्दिक पांड्या को मिस किया। हार्दिक पांड्या होते तो सूर्य कुमार यादव नहीं होते, और फिर अगर हार्दिक पांड्या होते तो इंडिया इस पिच पे अश्विन को खिलाता और सिराज को बिठाता। यहाँ इंडिया हार्दिक पांड्या को बहुत मिस किया, क्योंकि हार्दिक पांड्या ओवर भी कर देते ना। तो जब ओवर कर देते तो और हिटिंग हार्दिक पांड्या की, तो आपको पता है कि इंडिया को एंड में हार्दिक पांड्या ने भी बहुत बार मैच बचाए। लेकिन सूर्य कुमार यादव पे बहुत तनकीद हो रही है और बनती भी है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव अपने आप को 360 स्काई जो भी कहें, लेकिन उनसे रन नहीं हो रहे थे। और पिछले 4-5 मैचेस की भी उनके स्टैट्स निकालें तो मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड कप में 100 से सिर्फ 100 प्लस रन उन्होंने स्कोर किए होंगे, यानी कि 110 या 108 कुछ स्कोर किया उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में। तो और शुरू के मैचेस वो खेले नहीं, क्योंकि पांड्या खेल रहे थे। पांड्या के बाद सूर्य कुमार यादव है। अब कहने की बात है, कुछ लोग कह रहे हैं कि स्काई को क्यों खिलाया, उससे बेहतर ईशान किशन को खिला लेते। तो जितनी मुंह उतनी बातें, यहाँ पे कोलैप्स हुई है इंडियन बैटर्स। बहुत अच्छी तरीके से बॉलर्स ने और पैट कमिंस ने जो है वो पिच को रीड किया। असल मसला ये हुआ कि इंडिया के पास आउट ऑफ सिलेबस आ गए 2 खिलाड़ी। इंडिया ने तैयारी की हुई थी हेजलवुड की और स्टार्क की, ऑज़ेम्पा की, लेकिन आउट ऑफ कोर्स आ गए बॉलिंग में पैट कमिंस, जिन्होंने आते जो विकेटें लिए और जो बॉलिंग की है और जो पार्टनरशिप ब्रेक की है, ये उनके लिए आउट ऑफ सिलेबस थे। इंडियन के लिए एज अ बैटर्स के लिए कि बॉलर ये आउट ऑफ सिलेबस कैसे आ गया। जब 241 रन हो गए, ओवर कॉन्फिडेंस आप देखिए कि उस वक्त क्राउड से लेके ड्रेसिंग रूम तक उस कॉन्फिडेंस में था, इस ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुआ कि ये मैच हम जीत जाएंगे, हम निकाल लेंगे ये मैच। शुरू में उनको विकेटें जरूर मिली, बुमराह ने आके विकेटें निकाली, लेकिन मार भी पड़ी। 15 रन, 13 रन, 9 रन, इस तरह की सिचुएशन हो रही थी। और ऑस्ट्रेलिया की जो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी कि उनको पता था कि विकेटें गिरेंगी, लेकिन वो एक्सक्लेट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक तरफ से वो रन भी बना रहे थे, दूसरी तरफ से वो विकेटें भी गिरा रहे थे। जब वो विकेटें गिरी और रन भी स्कोर पे खड़े कर चुके थे वो, उस टाइम पे जब बुमराह ने 2 विकेटें ले ली और शामी ने विकेट ले ली, तो इंडियन अवाम और इंडियन जो कप्तान थे या टीममेट्स थे सारे, वो ये समझे कि ये मैच हम निकाल लेंगे। जो जैसे वो निकालते आए थे इंग्लैंड के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो समझे थे कि यार ये मैच हम आराम से निकाल लेंगे। लेकिन वहां वो निकाल नहीं सके। ऑस्ट्रेलिया ने दिमाग इस्तेमाल किया, जो आउट ऑफ सिलेबस बैट्समैन आए वो हेड आ गए। और लघुशेय तो थे ही थे, लेकिन हेड आ गए आउट ऑफ सिलेबस। उन्होंने टारगेट किया हुआ था स्मिथ को, वार्नर को, मार्श को, लघुशेय को, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस आ गए ट्रेविस हेड। और ये वही ट्रेविस हेड है जो आउट ऑफ सिलेबस आए थे टेस्ट चैंपियनशिप में। तो ट्रेविस हेड ने बहुत बेहतरीन बैटिंग की और आउट ऑफ सिलेबस आए, और
उन दोनों लेगोशे और ट्रेविस हेड ने एक सबसे बेहतरीन काम ये किया कि उनको इस बात का अंदाजा था कि अगर हम चंद ओवर और खेल गए तो ड्यू फैक्टर आएगा, जो ड्राई बॉल इंडिया को पड़ रही थी वो इनको गीली बॉल मिलेगी, और वही हुआ। इंडिया ने कोशिश बहुत की कि स्पिनर्स भी जल्दी लगाए, सिराज बहुत मार खाए, लेकिन जो प्लानिंग, जो गेम स्ट्रेटेजी से खेला ऑस्ट्रेलिया, इंडिया को टोटल वन साइडेड मैच कर दिया फाइनल में। और इंडिया, ये बार बार हो रहा है कि इंडिया कोई भी फाइनल आईसीसी का इवेंट में फाइनल खेल रहा है वो वन साइडेड हो रहा है, और यहाँ इंडिया को अपनी जो वीकनेस है उसमें वर्क करना पड़ेगा। बार बार आप रिलाई नहीं कर सकते कि आपको रोहित शर्मा बचाएगा, विराट कोहली बचाएगा। मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ कि अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा ना हो टीम में तो इंडिया कैसे जीतेगा। देखिए T20 जो है ना वो एंटरटेनमेंट क्रिकेट है, जो रियल क्रिकेट है ना वो है टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट, इसको रियल क्रिकेट कहा जाता है। अब यहाँ पे पेशेंस का काम होता है, आपको बैट्समैन को 50 ओवर का टारगेट होता है, बॉलर्स को 10 ओवर खुद कराने होते हैं, और कप्तान को 50 ओवर साथ लेके चलना होता है। ये नहीं होता कि 4 तुम कर लो, 4 तुम कर लो, 3 तुम कर लो, 2 तुम कर लो और 20 ओवर निकल गए। ये T20 इट्स जस्ट एन एंटरटेनमेंट, वहाँ आपको पेशेंस से खेलना पड़ता है। ये नहीं कि आई हिटिंग की चले गए। यहाँ पे थोड़ी सी गलती रोहित शर्मा से हुई, और बॉलर्स, इंडियन बॉलर्स ने भी टारगेट ट्रेविस हेड को बाउंसर के बजाय टांगों में करने की कोशिश की कि किसी तरह वो LBW हो या एच लग के आउट हो, लेकिन ट्रेविस हेड ने जिस तरह उनके मुंह पे चमेट मार मार के छक्के मारे, वो चाहे स्पिनर्स हों चाहे फास्ट बॉलर्स हों, वो समझिए कि इंडियन बॉलर्स के लिए, इंडियन टीम मैनेजमेंट के लिए टोटल आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे। और गेम वहीं इंडिया आना शुरू हो गया था, क्राउड टोटली खामोश था, एक पिन ड्रॉप साइलेंस था। शुरू में जाहिर जब 3 विकेटें गिरी तो क्राउड का एक शोर था, एक मोमेंटम बन रहा था। एक तरफ तो सबको लग रहा था कि अब इंडिया जो है ये इनको 150-200 के अंदर आउट कर देगा, लेकिन जो आउट ऑफ सिलेबस बंदे आ गए ना वो हेड साहब आ गए, हेड साहब और साथ में लघुशेन ने उनका साथ दिया। वहां पे गेम इनके हाथ से निकलता चला गया, और जैसे जैसे स्कोर होता चला गया, छक्के पड़ते चले गए, क्राउड की आवाज कम होती चली गई, क्राउड डाउन होती चली गई, क्राउड को डर लगने लगा कि यार ये मैच गया। और वही पैट कमिंस की प्लानिंग थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके थे मैच एक दिन पहले कि हमारा लिए सबसे सेटिस्फाइंग पॉइंट वही होगा कि हम इतनी बड़ी आवाम को खामोश करें। और जो वो एक सपोर्ट थी इंडिया को, बिगेस्ट सपोर्ट थी इंडिया को। प्रॉब्लम ये आता है कि इंडिया अपने होम ग्राउंड में खेलता है ना, तो होम ग्राउंड की जो आवाम है ना वो प्रेशर में आके घबरा के और भी खामोश हो जाती है। लेकिन अगर इंडिया बाहर ममालिक में, ओवरसीज में कहीं भी खेलता है, तो जो ओवरसीज इंडियंस होते हैं ना वो फिर भी बाजा बजा के कर करा के शोर कर रहे होते हैं, चाहे इंग्लैंड हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, वहां पे एक सपोर्ट, साउथ अफ्रीका हो, वहां बाकायदा इंडिया को इन द एंड तक सपोर्ट मिल रही होती। यहाँ टोटल सन्नाटा था, बॉलीवुड स्टार्स से लेके सब तो गायब थे, इवन मोदी तक आए हुए थे, लेकिन एक भारी भरदम तरीके से जो सन्नाटा छारी हुआ था ना, ऐसा लगा कि सांप सूंघ गया इंडियन आवाम को। और मैच ऑस्ट्रेलिया आराम से लेता चला जा रहा था, लेता चला जा रहा था। यहाँ पे इंडिया की वीकनेस बहुत ज़्यादा नजर आई। इंडिया ने बिल्कुल प्लानिंग नहीं की थी, टीम पिच सही नहीं रीड की इंडिया ने, बॉलिंग सही टाइम पे नहीं की, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार थे कि सिराज को, शामी को विकेटें मिलती जाएंगी, हम जीतते जाएंगे, दूसरे एंड से बुमराह को विकेटें मिल जाएंगी, हम जीत जाएंगे, जैसे कुलदीप को बॉलिंग विकेट मिलेंगी, हम जीत जाएंगे। वो हुआ नहीं। दूसरा, जिस प्लानिंग से जिस टाइम पे जिस बॉलर को यूज़ करना था रोहित शर्मा ने वो नहीं किया, और क्राउड सपोर्ट साथ साथ जब छूटता चला गया तो प्रेशर इंडियन बॉलर्स पे आता चला गया, और कप्तान पे तो आ ही रहा था। यहाँ इंडिया कोलैप्स कर गया, पांड्या की कमी हुई, एक बॉलर इंडिया शॉट खेल रहा था, नंबर 2 पिच सही रीड नहीं की, ड्यू फैक्टर ने मरवा दिया। तीसरा, बैटिंग अच्छी नहीं हुई, बहुत स्लो बैटिंग की, और स्ट्रैटेजी बिल्कुल नाकाम रही, और पैट कमिंस जो हैं वो उनके लिए एक आउट ऑफ सिलेबस बॉलर आ गए, और यहाँ इंडिया अपने नर्व्स खो बैठा और प्रेशर नहीं हैंडल कर सका। बहुत तनकीद है, बहुत कुछ है, बहुत बड़ा सदमा इंडिया के लिए, और शायद इस सदमे को इंडिया को निकलने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इंडियन आवाम और इंडिया इतना फेवरेट था कि वो ये समझ बैठे थे और भरपूर तैयारी कर बैठे थे जश्न की, और वो जश्न एकदम सोग में बदल गया अचानक। और अब आईसीसी इवेंट बहुत टाइम बाद आएगा, इंडिया 10-12 साल में ऑलमोस्ट हो चुका है, और प्लस इससे कोई भी आईसीसी इवेंट नहीं जीता। बायलैटरल सीरीज जीत रहा है, ऑस्ट्रेलिया बायलैटरल सीरीज हारते हुए हारा था लेकिन वर्ल्ड चैंपियन बन गया। दुनिया ये याद रखेगी कि वर्ल्ड चैंपियन कितनी बार बना है और इस वक्त वर्ल्ड चैंपियन कौन है। दुनिया ये याद नहीं रखती कि यार आप कौन सा बायलैटरल सीरीज आप जीते थे, कौन से बायलैटरल, कितने बायलैटरल सीरीज आप जीते हुए चले आ रहे हैं। बायलैटरल सीरीज जीतना अच्छी बात है, लेकिन बड़े इवेंट जीतना भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ इंडिया बहुत बड़ी लैकिंग कर जाता है। और अब मुस्तकबिल राहुल द्रविड़ का क्या होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो सदमा इस वक्त इंडियन अवाम को लगा है, इस सदमे से इंडियन अवाम कैसे निकलेगी, क्रिकेट को अब किस तरह लेगी, क्योंकि ये पूरा 1.5 महीना पूरा इंडिया क्रिकेट क्रिकेट था। चाहे इंडिया क्रिकेट का मैच हो या किसी और क्रिकेट टीम का मैच हो, आवाम भरी हुई नज़र आ रही थी, क्राउड्स दिख रहे थे, सब इंटरेस्ट ले रहे थे। लेकिन अब जो एक शॉक लगा है एंड द एंड, देखिए इंडिया अगर पहले में आउट हो जाता तो वो बर्दाश्त भी हो जाता इंडियन अवाम से। इंडिया सेमीफाइनल में भी हार जाता तो भी इंडियन अवाम बर्दाश्त करती। इंडिया फाइनल में पहुंच के आ रहा है। ये 2003 में भी ऐसे ही हारा था, लेकिन ये प्रॉब्लम से भी है कि इंडिया अपनी सरजमीन पे फाइनल में पहुंच के आ रहा है और अपनी इतनी सारी लैकिंग जो नज़र आ रही थी वही चीज़ वहाँ पे हो गई। और जो चीज़ हमेशा ये होता था कि रोहित शर्मा स्कोर कर गए तो अगर रोहित जल्दी आउट हो गए इसी तरह, तो विराट ने एंड तक खेल के कभी 80 कभी सेंचुरी बना के इंडिया को बचाया वर्ल्ड कप में। लेकिन यहाँ जब विराट गए तो आधी से ज़्यादा मैच इंडिया वहीं हार गया था। तो जब आपकी रीढ़ की हड्डी टूटी तो आपके दूसरे जो मेन कॉज थी वो अपनी जगह नहीं बना सकी और सबके सब कोलैप्स हो गए। 241 पे पूरी की 240 पे पूरी की पूरी टीम आउट हो गई। अब इस पोजीशन से इंडिया कैसे निकलता है, कैसे बाहर आता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये सदमा इंडियन अवाम को बहुत भारी पड़ेगा और ये दर्द इंडियन अवाम बहुत लंबे अरसे तक अपने साथ लेके चलेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।